पाकिस्तानी कौम उठ चुकी है और एक ही आवाज़ है कि इमरान खान आगे बढ़ो। और इंशाअल्लाह ताला अब जब वो ऐलान करेंगे, हमें हुक्म देंगे, अपनी जान का नजराना खुदा के फजल से पेश करेंगे। सेनेट के मेंबरान की तौहीन अक्रॉस द बोर्ड किसी तरह भी तस्लीम नहीं की जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि सेनेट का जो इजलास बुलाया जा रहा है उसके अंदर अपना माफ़ी ज़मीर बयान करेंगे और पाकिस्तान के पार्लिमान की कदर, उसकी मंजिलत को खुदा के फजल से ऊंचा करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमेशा के लिए अपने घर भेजने के लिए इंशाअल्लाह इलाही अमल पेश करेंगे। जी, मैं एक बात करना चाहूँगा, फिर बाबर अवान साहब कानूनी पहलू से बात करेंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब पर भी जो ये किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है, लेकिन ये कड़ी है और उसका हिस्सा है। हमारे चेयरमैन के ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने टॉर्चर के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। कोई भी ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार इसके हामी नहीं हो सकते। और आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि किस तरह से आप एक आदमी जो इंसानी हकूक़ की बात कर रहा है, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, आप उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर देते हैं। और आज जो हुआ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने किस तरह से एक हेट स्पीच को बराह रास्त नशर किया गया, ये सवाल है और इसको भी हम उठा रहे हैं सेनेट में, हम इसको भी कमेटी में उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में क्या था? आपने जो इसमें इन्वॉल्व है, जो ये सरकारी नशरियाती इदारे का जो आदमी इन्वॉल्व है, आपने एक हेट स्पीच को बराह रास्त नशर किया है, जिसकी नफरत अंगेजी फैलाने के लिए आपने ये प्रोपेगेंडा मशीन है, पीटीवी जो नून टीवी है, जो पीडीएम टीवी है, उसको इस्तेमाल करके आपने इसको बराह रास्त नशर किया है। ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पूरी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कोई भी होता, चाहे हमारी पार्टी का कोई होता, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती कि आप हेट स्पीच को, नफरत अंगेज पर मबनी एक तकरीर को आप वो बराह रास्त नशर करें। तो ये भी हम चीज़ उठाएंगे। जी बाबर साहब।